दर्शकों, जब यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ पूरे देश का सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा था, तब कुछ लोग छाती ठोककर यह दावा कर रहे थे कि यह नया नोटिफिकेशन सही है। दलितों के साथ सवर्ण समाज ही सबसे ज्यादा अत्याचार करता है। लेकिन दर्शकों, योगी ने तब भी कहा था कि समाज के अंदर खाई पैदा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो यह भी कहने लगी थी कि अगर यूजीसी के इस नोटिफिकेशन को छेड़ा तो आग लगा देंगे। लेकिन दर्शकों, अब उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं और उत्तर प्रदेश से आई ये रिपोर्ट अब अखिलेश के MY फैक्टर के तोते उड़ा रही है, क्योंकि मुसलमान और साथी यादव इन दोनों ने ही उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किया है और ठीकरा सवर्ण समाज पर ठोकते रहे। अखिलेश के लाडले दलितों को निशाना बनाते रहे और सवर्ण समाज यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इन्हें निशाना बनाया जाता रहा। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, इस वजह से जात देखकर टारगेट किया गया। लेकिन दर्शकों, उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर खाई पैदा करने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया है और यह सच साबित हो गया जो सवर्ण समाज कह रहा था कि यूजीसी का यह नोटिफिकेशन गलत है। सवर्ण समाज से ज्यादा बाकी लोग दलितों के साथ अत्याचार करते हैं और सवर्ण समाज को भी कई कबार उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। लेकिन तब कुछ लोग कह रहे थे कि आप तो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, आपके साथ कहां अत्याचार हो सकता है। अरे महाराज, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर सियासत करने वालों की असली हकीकत सबके सामने आ जाएगी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नई रिपोर्ट लोगों के सामने रखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ अत्याचार करने वालों में यादव प्लस मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या में है। सुन लीजिए, वो दलित भाई बहन भी, पूरा यूपी सुन लीजिए। जो लोग सवर्णों को बदनाम करते थे, दलितों को सवर्णों के साथ और जातियों में बांटा जाता था, उन्हें समझा देना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि असली अत्याचार कौन कर रहा है। समाज को जातियों के आधार पर खाई पैदा करने की कोशिश कौन कर रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि जातियों में बंटना नहीं है, नहीं तो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मुगलों की तरह, जो अंग्रेजों की तरह समाज के अंदर खाई पैदा करके हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, आपको याद होगा, टीवी चैनल से लेकर चाय नुक्कड़ तक हर डिबेट में जिसे कटघरे में खड़ा किया गया वो है ठाकुर और ब्राह्मण। यहां तक कि राजनीतिक मंचों से भी बार बार कहा गया कि भाई, गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, ऊंची जातियां हैं। हद तो तब हो जाती है जब इसके परे यादव और मुस्लिम राजनीति को सामाजिक न्याय का चेहरा बताया जाता है। जब कोई बात बार बार दोहराई जाए तो वो सच लगने लगती है, लोग उस पर विश्वास भी करने लगते हैं। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस बार कहानी आरोपों की नहीं बल्कि आंकड़ों की है। दरअसल यूपी पुलिस की रिपोर्ट ने एक ऐसा आंकड़ा खोला है जिसने पूरी राजनीति की पटकथा ही पलट दी है। यूपी पुलिस की जनवरी से अप्रैल 2026 की SC/ST एक्ट के मामलों की रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। जी हां, जो खुद को पीडीए का सबसे बड़ा रक्षक बताते थे, आज वही आंकड़ों में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा ये आंकड़े, 2160 यादव और 1983 मुस्लिम। लेकिन इन आंकड़ों के आने के बाद जो नेता, मंत्री और उनके भेजे हुए लोग बात बात पर सड़कों पर आ जाते हैं, अब अचानक से ये संख्या सुनकर वो लोग कान बंद करके बैठ गए होंगे। खैर, सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है कि दलितों पर अत्याचार का असली सच आखिर है क्या? क्या जनता को सालों तक सिर्फ जाति देखकर गुस्सा दिलाया गया? क्या सवर्णों को विलेन बनाकर राजनीति चमकाई गई? और क्या पीडीए की राजनीति अपने ही आंकड़ों में फंसती दिखाई दे रही है? और खुद को गरीबों का मसीहा बताकर ढोल पीटने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी कहां हैं? कहां गई उनकी वो बड़ी बड़ी बातें जो जाति देखकर सियासत करने चलते हैं? जब यूजीसी वाला मामला सामने आया था, तब ये वही लोग थे जो लगातार अपना वोट बैंक के लिए सवर्णों को बरगला रहे थे सीएम योगी के खिलाफ। लेकिन आज जब बात पूरी तरह से खुल चुकी है तो जनाब जैसे कमरे में कैद हो गए हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस नई रिपोर्ट ने भूचाल ला दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि सीधे चुनावी रणभूमि तक पहुंचने वाला है। जाति देखकर गुस्सा बांटा गया, अब डेटा आया तो खेल पलट गया। पीडीए का नारा था जोरों पर, अब सवाल उठ रहे हैं आंकड़ों के शोरों पर। दोस्तों, जो सामाजिक लोग, जो सामाजिक संगठन, जो देश के प्रिय वर्ग के लोग हैं, जो अक्सर जातियों के आधार पर समाज की राजनीति करने की कोशिश
करते हैं और जनरल कैटेगरी को टारगेट करना हमेशा ही उनका मकसद बन जाता है। उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये यूपी पुलिस की रिपोर्ट है। यूपी पुलिस की रिपोर्ट ने ऐसा डेटा सामने रखा जिसने पूरी राजनीति की स्क्रीन ही हैंग कर दी है। अब जरा ये आंकड़े समझिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि यही पूरा खेल पलटता है। जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक यूपी में SC ST एक्ट के तहत कुल 4741 मामले दर्ज हुए। इन मामलों में कुल 14,672 आरोपी बनाए गए। अब स्क्रीन पर पहला आंकड़ा देखिए। दर्शकों, इन आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा आरोपी 2160 यादव समाज से हैं और 1983 मुस्लिम समुदाय से हैं। मतलब साफ है दोस्तों, जो पट्टी हमें इतने सालों से पढ़ाई गई, जिस नैरेटिव में सालों तक सवर्णों को दलित उत्पीड़न का सबसे बड़ा चेहरा बताया गया, उस नैरेटिव के बीच यह आंकड़ा बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल यह भी है कि इतना बड़ा झूठ क्यों, इतनी बड़ी साजिश आखिर क्यों, आखिर किस लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि हर बार एक ही वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया। दोस्तों, अब जरा इसे जोन के हिसाब से समझिए। यह वो डेटा है जो यूपी पुलिस की ओर से बताया गया है। इसमें वाराणसी जोन 650 यादव आरोपी, 428 मुस्लिम आरोपी। लखनऊ जोन की बात करें तो 410 यादव आरोपी, 428 मुस्लिम समुदाय के आरोपी हैं। वहीं गोरखपुर जोन में 297 यादव आरोपी हैं तो 344 मुस्लिम समुदाय से हैं। मेरठ की बात करें तो 319 मुस्लिम आरोपी हैं। दोस्तों, ये आंकड़े दिखाते हैं कि एक तरफ एक ही वर्ग के लोगों को इतनी बार नीचा और गलत दिखाने के लिए किस तरह का छलावा किया गया। सवाल यह है कि अगर दलित उत्पीड़न की पूरी राजनीति सिर्फ सवर्ण बनाम दलित ही, तो ये आंकड़े कुछ और कहानी क्यों बता रहे हैं। और यही वजह है कि जो पीडीए की राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसे सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा मॉडल बताया गया, अब उसी मॉडल के अंदर से सबसे ज्यादा आरोपी निकलने का दावा हो रहा है। और ये आंकड़े किसी के निजी नहीं है, ये वो आंकड़े हैं, ये वो संख्या है जो खुद यूपी पुलिस ने जारी की है। अब आपको बताते हैं कि इन संख्याओं के बाहर आने के बाद लोग क्या कह रहे हैं। कुछ का कहना है कि जब आरोपी सवर्ण होता है तब जाति सबसे पहले बताई जाती है, लेकिन जब आरोपी यादव या मुस्लिम निकलता है तब पूरा नैरेटिव ही बदल जाता है। मतलब साफ है दोस्तों कि अब आज का सवर्ण जाग गया है। अब उसकी आवाज को इस समाज में सुनना भी पड़ेगा और बाकियों की तरह इंसाफ भी देना पड़ेगा। खैर, इस रिपोर्ट के बाद से राजनीति भी गर्मा चुकी है। दर्शकों, देश में इकलौते ऐसे नेता योगी आदित्यनाथ ही हैं जो बार बार ये कहते हैं कि आपको समाज में बंटना नहीं है, आपको जातियों में नहीं बंटना है। दर्शकों, हिंदुओं को एकजुट होना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये लोग हिंदुओं का कभी भला नहीं सोच सकते, जातियों के आधार पर बांटकर सियासत करना चाहते हैं। दर्शकों, याद कीजिए जब योगी आदित्यनाथ बिहार में दहाड़ रहे थे तब ऐसी खबरें आई थी, उनकी रैलियों से उठती हुई आवाजें ये बता रही थी कि योगी जी ने कहा है कि अगर मुसलमान समाज हमारे साथ नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं है, जहां जाना है उसे जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। और अगर यादव समाज के भी कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि उनके साथ कौन छल कर रहा है वो हमारे साथ हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो पागल हो गए हैं कि उनके लिए अखिलेश भैया हैं, डिंपल भाभी हैं, यादव तेजस्वी यादव, लालू यादव सिर्फ यादव जाति है, इस वजह से उनके वो मसीहा हैं, तो फिर उन्हें जहां जाना है जाने दीजिए। दर्शकों, आप चौंक जाएंगे। बीते कई चुनावों के अंदर, चाहे आपके उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों ना हो, चाहे बिहार की बात क्यों ना हो, चाहे देश की लोकसभा की बात क्यों ना हो, संसद की बात क्यों ना हो, हर जगह यादव समाज का प्रतिनिधित्व इस वजह से ही घट रहा है, क्योंकि योगी ने साफ कह दिया है कि जातियों में बंटना नहीं है। ये एक वो दौर था जब जातियों के आधार पर वोट दिया जाता था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है और इसी वजह से जाति आधारित राजनीति करने वाले अखिलेश जैसे नेताओं को बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है, इस रिपोर्ट ने सारे दावों को सच साबित कर दिया। यूपी पुलिस ने जो रिपोर्ट सामने रखी उसने यह बता दिया कि यूजीसी के नाम पर सवर्णों को टारगेट किया गया, लेकिन असली हकीकत यह है कि दलितों के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान या अत्याचार किया तो वो यादव और मुस्लिम हैं। ये इस रिपोर्ट ने यह भी बता दिया कि बार बार ऐसी नोटिफिकेशन के जरिए से ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य को टारगेट किया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अब दर्शकों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो लोग सवर्णों को बदनाम करने चले थे उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, इस वीडियो पर कमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय श्री राम।